गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, नमो लोहे सब सावणम। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, उसमें क्या वर्तमान के सभी आचार्य मुनिराज शामिल हैं? उस पर हमारी शंका का देखिए, हमारे यहाँ आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी में परिगणित होते हैं और इनका जो स्वरूप है वो छठे गुणस्थान से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में, पांचों परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी को छोड़कर अरहंत परमेष्ठी 13वें गुणस्थान में, बाकी आचार्य उपाध्याय साधु हम बीच के गुणस्थानों में परिगणित कर सकते हैं। तो हम जिनकी वंदना करते हैं वह बहुत उच्च भूमिका में। अब रहा सवाल कि वर्तमान में जितने साधु हैं, नमो लोहे सब साहुनम में सबकी वंदना हो जाती है, तो मैं तो यही कहूँगा, हम नमो लोहे सब साहुनम में जब भी कहें तो यही कहें कि इस धरती पर जितने भी सच्चे साधु हैं हम उन सब की वंदना करें, हमारी भाव वंदना उनके लिए, समझिए। अब लेकिन कोई ऐसा कहे कि जब हम नमो लोहे सब साहुनम कहते ही हैं तो फिर हमें सब साधुओं को प्रणाम करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को आचार्य कुंदकुंद से मिलना चाहिए। और आचार्य कुंदकुंद ने हम लोगों को स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है किसकी वंदना करना और किसकी वंदना नहीं करना। अगर कोई दिगंबर है और असंयत है तो वो वंदनीय नहीं है, असंजदम न वंदे का है। तो बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों में, तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके ही करना चाहिए। लेकिन मंत्र जपते समय हम क्या करें, तो यही मान करके चलें, हृदय में साधु के प्रति, आचार्य के प्रति, उपाध्याय के प्रति जो अपनी श्रद्धा है उसे उद्घाटित करें और उनकी छवि को याद करके आप अपना मंत्र जाप, मंत्र आराधन कर लें। आज से बहुत पहले एक विद्वान ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, नमोकार जपते समय नमो आयरियानम, नमो उपाध्यायनम, नमो लोहे सब साहुनम में आप किसका ध्यान करते हैं? मैंने कहा, मैं जब भी इन पदों को बोलता हूँ मेरे आँखों के आगे गुरुदेव आ जाते हैं। मैं उन्हें आचार्य के रूप में भी देखता हूँ, उपाध्याय के रूप में भी देखता हूँ और साधु के रूप में भी दिखाई पड़ता। तो जब भी मैं इनका ध्यान करता हूँ तो मेरे ध्यान में वही आते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो बसे हैं। तो जिसकी जैसी आस्था उसके ध्यान में तो वही आएंगे। लेकिन इन सब बातों को हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए और समझदारी से प्रस्तुत करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव।